हे बच्चों, क्या तुमने कभी ऐसे घर के बारे में सुना है जो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है? चलो, मैं तुमको एक अनोखे ड्रॉप बाय ड्रॉप घर के बारे में बताता हूँ। एक दूर गांव में घने पेड़ों से घिरा हुआ एक बहुत ही खास घर था। ये ना तो बहुत बड़ा था, ना ही बहुत ऊंचा, लेकिन ये किसी भी महल से ज्यादा कमाल का था। बच्चों को यह घर बहुत पसंद था क्योंकि इसकी दीवारों में छोटे छोटे छेद थे जिनसे ताजी हवा और धूप अंदर आती थी। जब बारिश होती थी तो पानी की बूंदें एक खास पाइप से होकर नीचे एक छोटे से तालाब में जाती थीं। बच्चों को उस तालाब में कागज की नावें तैराना और मछलियां देखना बहुत पसंद था। अब उस गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वो हमेशा सोचता था, ये घर इतना ठंडा क्यों है जब बाकी घर इतने गर्म होते हैं। उसके दादाजी, जो एक पुराने कारीगर थे, मुस्कुराए और बोले, ये घर खास है क्योंकि ये कुदरत के साथ मिलकर बना है, उसके खिलाफ नहीं। मोहन उलझन में पड़ गया। आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। दादाजी उसे घर के चारों ओर ले गए समझाने के लिए। पहले दीवारें मोटी और मिट्टी की बनी थी, इसलिए वो गर्मी को बाहर और ठंड को अंदर रखती थी। दूसरे, खिड़कियों में जालियां लगी थी। ये धूप को अंदर आने देती थी लेकिन गर्मी को बाहर रखती थी और ताजी हवा आसानी से बहती थी। तीसरे, घर के सामने एक बड़ा बरगद का पेड़ था। दादाजी ने कहा, यह पेड़ सिर्फ छाया ही नहीं देता, हवा को भी ठंडा करता है। आखिर में छत से बारिश का पानी एक छोटे से तालाब में जाता था। दादाजी ने बताया, हम इस पानी को पीने, नहाने और पौधों को पानी देने के लिए बचाते हैं। मोहन को आखिरकार समझ आ गया कि यह घर क्यों अलग था। ये कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर बनाया गया था। उस दिन से मोहन ऐसे ही घर बनाने का सपना देखने लगा। सालों बाद जब मोहन बड़ा हुआ, उसने अपना खुद का घर बनाया। ये और भी खास था क्योंकि इसमें पुराने तरीकों के साथ नए आधुनिक तरीके भी शामिल थे। जल्द ही पूरा गांव मोहन की तरह हर एक ठंडे और पानी बचाने वाले घर बनाने लगा। याद रखना बच्चों, हमेशा सबसे ऊंचे और आलीशान घर ही सबसे अच्छे नहीं होते। असली सुंदरता और आराम कुदरत के साथ बनाए गए घरों में ही होता है।